हाल के सालों में कोलकाता, जिसे कभी भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी के रूप में मनाया जाता था, यहां कानून व्यवस्था में एक परेशान करने वाली गिरावट देखी गई है। यह गिरावट केवल बढ़ते अपराध दर का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति, आपराधिक गतिविधि और कानून प्रवर्तन के बीच खतरनाक सांठगांठ में गहराई से निहित है। तृणमूल कांग्रेस, जो एक दशक से भी अधिक समय से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, पर इस तरह के माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगातार बढ़ रहा है, जहां राजनीतिक प्रभाव के संरक्षण में अपराध फलता फूलता है। कोलकाता में वर्तमान राजनीतिक माहौल की तुलना एकाधिकार से की गई है, जहां सत्ताधारी पार्टी सार्वजनिक जीवन के लगभग हर पहलू पर नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण पुलिस बल तक फैला हुआ है, जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करने वाली एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती है। इसके बजाय पुलिस को अक्सर सत्ताधारी पार्टी के विस्तार के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है, ऐसे आरोपों के साथ कि वे जनता की सेवा करने की तुलना में अपने राजनीतिक आकाओं के हितों की रक्षा करने और असंतोष को दबाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सत्ता के इस एकाधिकार ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है, जहां जो लोग सरकार या उसकी नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, वे खुद को निशाना बनाते हुए पाते हैं। नागरिक जो अन्यथा सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं, उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई संस्था ही राजनीतिक हितों द्वारा अपने नियंत्रण में ले ली जाती है। इस स्थिति के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक राजनीतिक नेताओं और आपराधिक तत्वों के बीच स्पष्ट सहयोग है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि टीएमसी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों और स्थानीय गुंडों दोनों का इस्तेमाल करती है। इस गठबंधन के परिणाम स्वरूप रंगदारी और जमीन हथियाने से लेकर पूरी तरह से हिंसा तक सभी अपराधों में वृद्धि हुई है, और यह सब दंड से मुक्ति के साथ किया जाता है। कोलकाता के आसपास के इलाकों में स्थानीय गुंडों द्वारा राजनीतिक नेताओं की मौन स्वीकृति से काम करने की कहानियां आम हैं। ये अपराधी अक्सर पार्टी की मर्जी मनवाने, मतदाताओं को डराने और यह सुनिश्चित करने में शामिल होते हैं कि असंतोष से तेजी से और क्रूरता से निपटा जाए। जनता इस गोलीबारी में फंसकर लाचार है। पुलिस से शिकायतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, जिससे कानून प्रवर्तन में विश्वास और कम होता जाता है। जनता की तकलीफें। इस स्थिति के परिणाम भयानक हैं। आम नागरिक, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, खुद को डर के साए में जीते हुए पाते हैं। व्यवसायों को रंगदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। संपत्ति विवाद अदालतों के बजाय हिंसा से सुलझाए जाते हैं, और कोलकाता की सड़कें, जो कभी जीवन से गुलजार रहती थीं, अब घिरे हुए शहर के निशान लिए हुए हैं। इसका प्रभाव उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही कमजोर हैं: महिलाएं, बुजुर्ग और गरीब। पुलिस बल के साथ समझौता होने से इन समूहों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। मारपीट, डकैती की खबरें और यहां तक कि अपहरण भी चिंताजनक रूप से आम हो गए हैं। न्याय की कम ही उम्मीद है। जवाबदेही और सुधार का आह्वान। कोलकाता की स्थिति इस बात का सटीक उदाहरण है कि क्या होता है जब राजनीतिक शक्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। कानून और व्यवस्था का क्षरण केवल सार्वजनिक सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि स्वयं लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी खतरा है। जब जनता की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए संस्थानों को उनके खिलाफ कर दिया जाता है, तो समाज का ताना बाना ही उधड़ने लगता है। कोलकाता को एक सुरक्षित और जीवंत शहर के रूप में अपनी स्थिति वापस पाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। सरकार और पुलिस दोनों से जवाबदेही की मांग के लिए नागरिक समाज को लामबंद होना चाहिए। कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता, स्वतंत्र निरीक्षण और कानून के शासन को कायम रखने की प्रतिबद्धता इस प्रक्रिया में आवश्यक कदम है। जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। मीडिया, पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह से
इन मुद्दों को उजागर करने और जनता को सूचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन लोगों की आवाजों को व्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं जो इस दमनकारी व्यवस्था के तहत पीड़ित हैं। निष्कर्ष: कोलकाता एक चौराहे पर खड़ा है। शहर अराजकता और भ्रष्टाचार के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, या यह संस्कृति, बुद्धि और न्याय की किरण के रूप में अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए उठ सकता है। चुनाव इसके लोगों पर निर्भर करता है। यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करके, अपने नेताओं से बेहतर की मांग करके और एकजुटता के साथ खड़े होकर कोलकाता के नागरिक अपने शहर को अपनी चपेट में ले चुकी अराजकता के ज्वार को उलटना शुरू कर सकते हैं। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो सत्ता की सबसे मजबूत व्यवस्थाओं को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। कोलकाता के भविष्य के लिए यह जरूरी है कि यह संघर्ष अभी शुरू हो।